विश्व के सभी जीवों का आधार प्रकृति है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, आकाश से बनी हुई प्रकृति के अनुकूल होकर जीना सभी जीवों का कर्तव्य है। पर आज विश्व के मनुष्यों ने भौतिक सुखों के पीछे अंध होकर अपनी जीवन शैली ऐसी बना दी है जिसके कारण प्रकृति को अधिकतर सहन करना पड़ता है। मनुष्यों ने जंगल काटे, वायु को प्रदूषित किया, पानी को प्रदूषित किया, जमीन में भरे तेल पानी के भंडारों को सींच के डिस्टर्ब किया। दवाई, कॉस्मेटिक्स और शौक पूर्ति के लिए छोटे बड़े पशु पक्षियों को भी उसने नहीं छोड़ा। हर साल करोड़ों पशु पक्षी मनुष्य को सुख देने के लिए मजबूरन कुर्बानी लेते हैं। केवल उतना ही नहीं, सत्ता, संपत्ति और अहंकार के कारण आज भाई भाई समान मनुष्य ही मनुष्य को मारने लगा है। मनुष्य जिसके कारण जीता है उसका ही आज शत्रु बन गया है। मनुष्य का ये अंधापन आज उनके ही नाश का कारण बन चुका है। ओजोन परत में छेद बनता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, हिमशिला पिघल रही है, मनुष्यों के शरीर कमजोर बनते जा रहे हैं, कैंसर जैसे जीवघाती रोग बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन से अधिकतर मनुष्य परेशान होते जा रहे हैं, धरतीकंप, बाढ़ जैसी अनेक कुदरती आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। विश्व का हर बुद्धिमान इस सत्य को जान चुका है, पर उनके पास इन वैश्विक समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। क्या है कोई समाधान इन वैश्विक समस्याओं का जिसके पालन से कुदरत का अपना क्रम रीसेट हो सके, मनुष्य रोग मुक्त एवं तनाव मुक्त हो सके, मनुष्य के जीवन में सात्विक सुख का सूर्योदय हो सके? हाँ, है। इन सभी वैश्विक समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का एक स्थान है भगवान महावीर द्वारा बताई गई निर्दोष जीवन शैली, जो इको फ्रेंडली जीवन शैली है, नॉन वायलेंट जीवन शैली है, नॉन पोल्यूटिंग जीवन शैली है, 100% सुखानुभूति की जीवन शैली है। वास्तव में भगवान महावीर को केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। जो सत्य को भगवान महावीर ने गहन ध्यान, तपस्या और साधना के बाद अनुभव किया, वो हमें जैन शास्त्रों के स्वरूप में दिया। जैन धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांतों अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह के माध्यम से मानव जाति की सभी समस्याओं का हल संभव है। यदि मानव जाति इन तीनों सिद्धांतों का पालन करती है तो निश्चित रूप से विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित हो सकता है। आज का बुद्धिजीवी वर्ग भी जैन सिद्धांतों को मानता है। You know, I read about different philosophies and I'm very impressed with the Jain philosophy because it is based on 3 aspects. One is non-violence, अहिंसा, non-violence. Second is कि आप उतना ही इस्तेमाल करिए जितना कि आपको जरूरत है, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करिए। और तीसरा कि अगर किसी और की का विचार, सोच विचार आपसे अलग हैं तो आप उससे झगड़ा ना करें। आप ये बात माने कि उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको अधिकार है अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, आपसे अलग हो जाऊं, आपसे झगड़ा करना शुरू करूं। तो अलग विचार को एक ही मंच पे रखने का हम सबको अधिकार है। ये सारे वैल्यूज हैं जैनिज्म के जो पढ़ के मुझे बड़ा मैं खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ ये जानकर। महावीर का कहना है, अपेक्षाओं का अंत ही आनंद का आगाज है। एक बार स्वयं की अपेक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली तो केवल अपने आत्मा की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सभी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। सुखानुभूति अपने हाथों में आ जाएगी। महावीर ने अपने अनुयायियों को भी इन्हीं सिद्धांतों पर चलने का संदेश दिया है। आइए जानते हैं महावीर के अनुयायी जैन संत कैसे होते हैं और प्रकृति के अनुकूल जीवन कैसे जीते हैं। वे जीव रक्षा और लोकोपकार हेतु पैदल विहार करते हैं और व्हीकल का उपयोग नहीं करते। जैन संत का कार्बन क्रेडिट 0 है। वे कोई भी मौसम में बिजली का उपयोग नहीं करते, न हीटर, न एयर कंडीशन, न ट्यूबलाइट, न फैन। जैन संत का पावर कंजप्शन 0 है। वे कोई धन संपत्ति या बैंक बैलेंस नहीं रखते। जैन संत का फाइनेंशियल स्टेटस 0 है। भोजन के समय वे उनके निमित्त से बना भोजन नहीं लेते और घर घर जाकर थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं ताकि देने वाले को भी वापस भोजन बनाने का कष्ट न पहुंचे। जैन संत के कारण लोगों को परेशानी 0 है। वे बिना सिलाई के सूती तथा ऊन के वस्त्र का ही उपयोग करते हैं। उनकी डिमांड 0 है। वे पेड़ पौधों को नहीं छूते।
डिफॉरेस्टेशन के प्रति जैन संत का टॉलरेंस 0 है। आज जब हर जगह में हम सेव वाटर, सेव फ्यूल, सेव इलेक्ट्रिसिटी, डोंट वेस्ट फूड जैसे स्लोगन पढ़ने में आते हैं, ऐसे दौर में जैन श्रमण संस्था की जीवन शैली से प्रतिवर्ष 39.42 करोड़ लीटर पानी, 1.29 करोड़ किलोवाट बिजली, 48 लाख लीटर ईंधन एवं होटल वगैरह का उपयोग न करते 10.80 लाख किलोग्राम अनाज का बचाव होता है। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष देश के करीब 20 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़े रखने का महान कार्य जैन संत करते हैं। ये राष्ट्रभक्ति एवं विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों का भी बेनमुन उदाहरण है। आज के विश्व को जैन धर्म की ये अमूल्य देन है। अगर हम आत्मिक उपलब्धियों की बात करें तो जैन संत कभी झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, जीव हिंसा नहीं करते, जल के सूक्ष्म जीवों की रक्षा हेतु जल का घी की तरह उपयोग करते हैं। बालों में रहे जूं को भी कष्ट ना हो, इस हेतु अपने बालों को कटवाने के बदले हाथों से खींचकर निकालते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष को कभी भी गलत निगाह से नहीं देखते। मन में भी किसी के प्रति अशुभ विचार नहीं करते, और यदि कोई गलत विचार आ भी जाए तो तुरंत गुरु के सामने उसका प्रायश्चित करते हैं। अपने उपदेशों एवं पवित्र आचरण द्वारा सदैव समाज में शांति, पवित्रता एवं परोपकार का वातावरण बनाने को प्रयत्नशील रहते हैं। सच में जो महावीर की राह पर चलते हैं वो प्रकृति की रक्षा करके विश्व शांति के मार्ग पर चलते हैं। वे सभी जीवों के लिए मार्गदर्शक एवं आदर्श बने रहते हैं। ऐसे संत भगवंत के दर्शन तो क्या, केवल स्मरण मात्र से ही मन में आदर भाव उत्पन्न होता है। हम शायद उनके जैसा आचरण नहीं भी कर पाए, लेकिन उनके आचरण का अंश अपने जीवन में लाने का संकल्प एवं प्रयत्न तो जरूर करें। वो ही अपने द्वारा की गई प्रकृति माता और विश्व की सही पूजा है।